हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए यहां पर 100% फ्री अवेलेबल है मटेरियल। और मैं आपको बता दूं, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और इसमें भी हम बिगिनर्स लेवल के आज एमसीक्यूज देखेंगे। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, जब भी हम बिगिनर्स लेवल स्टार्ट करते हैं हमारा जो आईएमओ एग्जाम है उसमें हमारे 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग जो है, जिसमें कि सिंपली आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वहां पर जो है आपके क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जो मैं बिगिनर्स लेवल पे बताने वाला हूं वो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम जो इंटरमीडिएटरी लेवल देखेंगे, वहां पर स्टोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि एप्लीकेशन होता है। हम जो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं, तो आईएमओ के एग्जाम में सेकंड सेक्शन होता है जो कि होता है मैथमेटिक्स एवरीडे, वहां पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड थर्ड सेक्शन होता है दैट इज अचीवर्स सेक्शन, और हम यहां पर अचीवर्स लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, जो कि हमारा तीसरा पार्ट होता है एमसीक्यू में। तो पहला बिगिनर्स लेवल एमसीक्यू, दूसरा इंटरमीडिएटरी लेवल एमसीक्यू, एंड थर्ड वन इज अचीवर्स लेवल एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बिगिनर्स लेवल एमसीक्यू, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, डायग्राम आपके इधर सामने है। O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। जैसे ही इन्होंने हमें डायमीटर बताया, तो तुरंत हमारा दिमाग क्या चलना चाहिए कि जो रेडियस होगा वो कितना होगा, इसका हाफ, दैट इज 2 सेंटीमीटर। एंड OABC इज अ स्क्वायर। दिस OABC जो है वो आपका स्क्वायर है, एंड वहां पर जो सर्कल है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इफ द शेडेड एरिया इज 1/3 एरिया ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये जो शेडेड रीजन है, ध्यान से देखिए, ये जो आपका शेडेड रीजन है, दिस रीजन इज व्हाट, दिस इज 1/3 द एरिया ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट दिया हुआ है, देन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, दैट मीन्स हमसे स्क्वायर का साइड पूछा जा रहा है। मैं अगर स्क्वायर की साइड को a मान लेता हूं, तो हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इफ दिस साइड इज a, ये साइड भी a होगा, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का एरिया इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि दिस 1/3 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की जब बात करूंगा, जो कि शेडेड रीजन है उस सर्कल का, अगर मैं ये सर्कल यहां ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज माय सेंटर O, और कुछ ये इस तरीके से यहां पर स्क्वायर जा रहा था। और आपको पता है कि स्क्वायर में इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये जो आपका एंगल है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री है, तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर का यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहां पर दिया हुआ है 90 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर की अगर हम बात करें, पाई यहां पर हम 22/7 ले लेते हैं, और आर का जो वैल्यू है दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 9 4 हो गया, 4 से ये हमारा कैंसिल हो गया। माय एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22/7, और इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर व्हाट स्क्वायर। यहां से मुझे एरिया मिल चुका है किसका, इस सेक्टर का। दैट मीन्स मुझे जो शेडेड रीजन है, वो शेडेड रीजन का क्या मिल गया है, एरिया मिल गया। ये एग्जैक्टली क्या है, ये आपका शेडेड रीजन वाला क्या हो गया, एरिया हो गया। और आप यहां पर इस शेडेड वाले की वैल्यू जो है वो यहां पर पुट कर सकते हैं, दैट इज 22/7, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू a स्क्वायर। अगर हम यहां पर देखें तो आंसर हमारा पाई में है, मैं इस 22/7 को जो है
एज अ पाई पुट कर देता हूँ, या मैं यहाँ पर भी अगर बोलता हूँ कि ये 22/7 को मैं रिप्लेस नहीं करूँगा, ये हम इसको एज अ पाई ही रहने देंगे। सो एरिया यहाँ पर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई, एंड ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट वॉट 3 पाई, मतलब अंडर रूट के अंदर 3 भी रहेगा और पाई भी रहेगा। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में यह हमें आंसर यहाँ पर गिवन है। सो चेक कर लेते हैं, यस ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? एक तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, जब हमें इस शेडेड रीजन का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना था। फिर नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट क्या थी कि ये एंगल कितने होते हैं, क्योंकि बिना एंगल के हम यहाँ पर इस शेडेड रीजन का, या मैं बोलूँ एरिया ऑफ सेक्टर का, हम एरिया नहीं फाइंड आउट कर पाते। और फिर हमने क्या देखा कि इस शेडेड रीजन और इस स्क्वायर के एरिया का जो रिलेशन था उसकी हमने इक्वेशन फॉर्म कर दी, और वहाँ से जो है साइड जो स्क्वायर की थी वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पर। अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब एक स्टील वायर है, व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। सो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर के फॉर्म में जब बेंट कर दिया और स्क्वायर मैंने बना दिया मान लीजिए ABCD, तो इसका जो एरिया है वो कितना है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, या मैं बोल देता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सो मैंने उसी वायर को क्या किया, सर्कल के फॉर्म में यहां पर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और फिर पूछा जा रहा है कि सर्कल का एरिया क्या होगा। तो इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ें हम एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, या हम यहाँ पर बात करें कि दोनों में क्या चीज़ सेम है, तो मैं बात करूँगा कि जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम है। इसका मतलब जो वायर की लेंथ है वो सेम है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, इस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सरकमफेरेंस के ये क्या होगा, बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो होता है 4a के बराबर। a इज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, एंड सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है आपका 2 पाई r। अब ये यहां से मुझे अभी r नहीं पता है, लेकिन मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर का मुझे एरिया गिवन है, और जब स्क्वायर का मुझे एरिया गिवन है तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि दिस 121 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये जो 121 है वो आपका a स्क्वायर के बराबर होगा, एंड a का जो वैल्यू है वो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो मुझे यहाँ से स्क्वायर की क्या मिल गई है, साइड मिल गई है। सो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, दिस इज 4 × 11 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज करनी है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, दिस इज 22/7 इंटू वॉट r। ये 11 से मैंने यहाँ से कैंसिल किया, ये आ गया 2, ये 4 जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और r की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल जो है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 22/7, r स्क्वायर मतलब r आपका 7 आ चुका है, एक 7 से एक 7 आपका कैंसिल हो गया, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 20 × 7 इज 140, 7 × 2 इज 14, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, 154 यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब मैंने सेम वायर को यूज करके एक स्क्वायर शेप्ड यहाँ पर फिगर बनाया था और एक सर्कुलर बनाया। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कॉर्नर गायब कर दिए, और कॉर्नर गायब करने से देखो एरिया बढ़ गया। नॉर्मली कितना था 121, और अब यहाँ पर कितना हो गया 154 हो गया है। मतलब अगर मैं कहीं पे फेंसिंग करता हूँ और सेम लेंथ की फेंसिंग मैं सर्कुलर फॉर्म में करता हूँ, तो सर्कुलर फॉर्म वाला ज़्यादा एरिया कवर अप कर लेगा एज कंपेयर टू स्क्वायर वाली फील्ड के। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही बेसिक सा रिलेशन भी समझ में आया कि अगर आपका पेरीमीटर सेम है, तो अगर हम बात करें कि स्क्वायर वाला ज़्यादा एरिया कवर अप करेगा या सर्कुलर, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर फॉर्म वाला जो आपका यहाँ पर जब हमने फेंसिंग करी या वायर से हमने यहाँ पर सर्कुलर एरिया को कवर अप किया, तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा कवर अप होगा।
इसीलिए अगर मान लीजिए आपको अपने कुछ एनिमल्स के लिए क्या करना है, एक बाउंड्री क्रिएट करनी है ताकि वो अंदर ग्रेजिंग कर पाए, तो ज़्यादा एरिया को कवर अप करने के लिए अगर आपको फेंसिंग करनी है तो आप स्क्वायर शेप फेंसिंग ना करते हुए क्या करिए, आप सर्कुलर फेंसिंग करिए। चलिए, सो आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, मैं यहाँ से जो है इसको इरेज कर देता हूँ और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर देखिए, ऑप्शन डी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन एंड द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड इट इज 26.705 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो डिफरेंस है किसका, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एंड द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड इट इज 26.705। मतलब अगर मैं यहाँ पर सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दूं तो कुछ सर्कल इसको इस तरीके से टच करते हुए जाएगा, ये हमारा कुछ फिगर बन गया। और ये सर्कल का कुछ यहाँ पर सेंटर होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्कल का सेंटर होता है यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 जो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। और ये जो साइड आई है या ये सर्कल जो हमारा बना है, इसका जो रेडियस होता है ये भी ए के बराबर ही होता है। इसीलिए रेगुलर हेक्सागन में जो एरिया का फॉर्मूला होता है रेगुलर हेक्सागन का, वो ध्यान से देखिए क्या हो जाता है। आपके यहाँ पर कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि साइड क्या है, वो जो ट्रायंगल्स हैं उसकी साइड है ए, तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर की हम बात कर रहे हैं तो रेगुलर के लिए ये फॉर्मूला होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सर्कमस्क्राइब्ड है सर्कल, उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस कितना होगा, रेडियस उसका भी ए हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हो जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर। नाउ सर्कमस्क्राइब्ड जो सर्कल है, जो बाहर की तरफ है, उसका एरिया ज्यादा है, आप देख सकते हैं वो एक्स्ट्रा पार्ट है। तो मैं पाई ए स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो कि कितना हो जाएगा 6√3/4 ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26.705। यहां से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं और ध्यान से देखिए पाई का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3.143 माइनस, इसको 2 से मैं कैंसिल कर दूंगा, ये हो जाएगा 3/2, और आपका ये जो √3 है इसका मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, दिस इज 1.732 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26.705। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है। अब मुझे अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करके क्या करना है, यहां पर अपॉन में ले जाके डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहला काम मैं 1.732 को 2 से डिवाइड कर देता हूं। 1.732 को मैंने जैसे ही 2 से डिवाइड किया, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा 0.8, 113 हो गया 6, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.866। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 3 6 18, यहाँ पर कैरी ओवर 1, देन 18 और 1 इज 19, कैरी ओवर 1, 24 + 1 इज 25, 2.598 और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 3.143 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 2.598, कैरी ओवर लिया 13 में से 8 गया, ये हो गया 5, यहाँ पर 3 बचा 13, दिस इज 4, दिस इज 0, 10 हो गया तो ये बचा 5, एंड यहाँ पर हो गया 0, तो 0.545 इस ब्रैकेट का वैल्यू आ गया है, और ये 0.545 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 26.705 डिवाइडेड बाय व्हाट 0.545। ये डेसिमल यहाँ से दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वो कैंसल आउट हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी 3 डिजिट है डेसिमल के बाद और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। सबसे पहला काम हम 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं। सो दिस इज 5 5 25, 117, 5 3 15, 220, 5 4 20, एंड दिस इज 1।
दिस इज 109। हम एक काम करते हैं, 109 से सीधा इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 109 से जब मैं कैंसिल करूंगा तो 109 1 जा एंड दिस इज 4 जा, 4 जा हुआ तो ये 400 एंड 4 9 जा 36, तो 436, जो कि यहाँ पर ये 534 है तो 98 बचेगा, मतलब 981 हो जाएगा। एंड यहाँ से 109 अगर मैं 9 जा करता हूँ तो 900 और 9 9 से 81, यस 981, सो दिस इज 49। अगर a स्क्वायर की वैल्यू 49 के बराबर है, अगर a स्क्वायर आपका 49 के बराबर है तो a का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 7। और ध्यान से देखिए ऑप्शन बी में जो है हमें यहाँ पर 7 गिवन है एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7। थोड़ा कैलकुलेशन जरूर लंबा था क्योंकि यहाँ पर पाई और √3 को आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो है सब्ट्रैक्ट करके फिर 0.54 से यहाँ पर डिवाइड करना था। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि रेगुलर हेक्सागन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल तो सभी को पता है। सो एरिया ऑफ हेक्सागन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब भी सर्कमस्क्राइब्ड होगा तो जो साइड होगी हेक्सागन की वही आपका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो ट्रायंगल बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें ये अगर ए है तो ये भी ए के बराबर ही होता है और इसीलिए ये रेडियस के इक्वल हो जाता है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? द एरियाज ऑफ टू concentric circles are 962.5 and 1386 centimeter square respectively. The width of the ring is। इसका मतलब यह है कि एक सर्कल है जो कि ऐसा बाहर बना हुआ है और दूसरा सर्कल जो है वो उसके अंदर बना हुआ है। दोनों के सेंटर क्या है? सेम है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। और यहाँ पर इसका रेडियस मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि R1 है, अगर यहाँ तक की बात करता हूँ तो, और यहाँ तक कि इसकी बात करता हूँ तो ये है आपका R2। ये जो एरिया है आपका बड़े सर्कल का, ये पूरा एरिया है जिसमें से मुझे बीच वाला एरिया गायब करना है। तो यहाँ से जो रिंग है उस रिंग का एरिया मुझे मिल जाएगा। और एट द एंड उन्होंने क्या पूछा है? द विड्थ ऑफ द रिंग इज। इसका मतलब हमसे जो है यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है किसका? इस R1 और R2 का, क्योंकि ये कंप्लीट R1 है, ये R2 है, तो हमसे जो पूछा गया है वो है आपका R1 माइनस R2। तो क्योंकि यहाँ पर एरिया दिया था तो डिफरेंस निकाल के हम एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि एरिया ऑफ दिस एंड दिस, मतलब अगर मैं ऐसे इसको यूज करके R1 निकाल लूँ और इसको यूज करके R2 निकाल लूँ तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मुझे तो R1 और R2 से यहाँ पर मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि बड़ा वाला जो एरिया है दैट इज 1386। सो मैं क्या बोल सकता हूँ? 1386 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर। सो 1386 इज इक्वल टू 22/7 इंटू R1 स्क्वायर। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। 11 से जैसे ही कैंसिल किया ये 2 आ गया, इसको 11 से कैंसिल किया, दिस इज 1 सा, यहाँ पर 228 हो गया, 11 2 ज़ा 22, 666 इधर चला गया, ये हो गया 6 ज़ा। 2 से कैंसिल किया, दिस इज 2 6 ज़ा एंड दिस इज 63। तो R1 स्क्वायर जो है वो हो गया आपका 63 इंटू 7। 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज 7 इंटू 9, या मैं बोलूँगा इसको 9 इंटू 7। एंड R1 का जो वैल्यू है जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लूँगा तो यहाँ से 3 बाहर आएगा और ये 2 7 में से क्या बाहर आएगा? 1 7 बाहर आएगा। सो R1 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। सो R1 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है कितनी? 21 सेंटीमीटर। और अब मेरी कहानी किस चीज की है? सेकेंड वाला जो सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल है, दैट इज जिसका रेडियस R2 है और हमारे सामने यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्या कि भाई 962.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पाई और R2 का हो जाएगा ये स्क्वायर। ये अपॉन में चला जाएगा 10, हम इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 2 ज़ा हो गया, 5 1 ज़ा 46, 9 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 और ये 25। क्या ये 11 से कैंसिल होगा? चेक कर लेते हैं। दिस इज 2। 11 से जैसे ही मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो कितना हो जाना है यहाँ पर? दिस इज 11 1 ज़ा 11, 8 82, 11 7 ज़ा 77, 555, दिस इज 175/2।
175/2 का मतलब ये हो गया कि 175 इंटू 7 डिवाइडेड बाय ये 2 नीचे आ गया 2 इंटू 2 और ये हो गया आपका R2 का होल स्क्वायर। इस 175 को अगर मैं देखूं ब्रेक कर दूं कि मुझे एक 7 मैं यहाँ से निकाल लूं, जैसे यहाँ पर 2 7 थे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दिस इज 7 2 14 एंड 35, तो दिस इज 25 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया, एक 7 यहाँ से निकला और एक 7 पहले से ही प्रेजेंट था, अपॉन में क्या हो गया ये 2 स्क्वायर एंड दिस इज R2 का होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर रूट निकालूंगा ये 25 बन जाएगा क्या 5, 7 स्क्वायर बन जाएगा 7, या अपॉन में क्या बन गया 2 एंड दिस इज R2। 35 डिवाइडेड बाय 2 है तो यहाँ से ध्यान से देखिए R2 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 17.5 सेंटीमीटर। सो R2 आपका 17.5 आ चुका है, R1 आपका 21 है। अगर हम यहाँ से डिफरेंस निकालें दैट इज R1 माइनस R2 तो ये हो जाएगा 21 माइनस 17.5, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ध्यान से देखिए दिस इज 5, यहाँ पर बचा आपका 3, सो 3.5 सेंटीमीटर जो है ये आपका विड्थ आ जाएगा किसका, रिंग का, जो कि इस 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बन रहा था। और रिंग है कौन सी, जो मैंने यहाँ पर ये शेड किया था, ये आपका क्या है, ये आपका रिंग है। दिस इज माई कंप्लीट रिंग। सो ऑप्शन बी जो है वहां पर हमें आंसर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और आप देख सकते हैं यहां पर आंसर जो है वो हमारा बी ऑप्शन ही है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके 2 सर्कल थे, आपको 2 बार एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा के जो है रेडियस फाइंड आउट करना था। थोड़ा कैलकुलेशन जरूर था, और ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको R1 और R2 मिल गया, और विड्थ ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, सिंपली R1 माइनस R2, ये आपका विड्थ ऑफ द रिंग आ गया, एंड दिस R1 माइनस R2 जो है वो आपका 3.5 हमें देखने को मिल गया। चलिए चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, अ chord of a circle subtends an angle of 60 डिग्री। सो यहां पर बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल पर एक कॉर्ड है, और एक कॉर्ड है आपकी 100 सेंटीमीटर की, और यहां पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए कि अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर पे ये एरिया कितना बना रहा है 60 डिग्री का, और दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो व्हाट इज मेजर सेगमेंट, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये कॉर्ड है, सो दिस इज माय माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर वाला है दिस इज माय मेजर सेगमेंट। ये कहलाता है आपका मेजर सेगमेंट, और ये कहलाता है आपका माइनर सेगमेंट। सो मेजर सेगमेंट अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो मेजर सेगमेंट क्या क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर डॉट 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 लगा दूं, सो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो हमें चाहिए, और साथ में ये जो आपका ये जो मैंने ऊपर की तरफ डॉट डॉट लगाया ये भी हमें चाहिए। तो ये एग्जैक्टली है क्या जो मैंने ऊपर डॉट लगाया, ध्यान से देखिए। अगर ये सेंटर है और मैं ये बोलता हूं कि दिस कंप्लीट इज व्हाट, दिस इज माय सेक्टर, कौन सा, जब मैं इस एंगल की बात करता हूं, और जब मैं ये वाले एंगल की बात करूंगा, ध्यान से देखिए, मेजर यहां पर आर्क में अगर पिक कर लेता हूं तो इस मेजर आर्क से जो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर आपका जो ये एरिया कवर अप हो रहा है ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, दिस इज मेजर सेक्टर। यहां पर ये माइनर सेक्टर है आपका, माइनर आर्क से बन रहा है, और जो आपका मेजर आर्क से बन रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। सो आपको यहां पर क्या करना है कि यहां पर जो एंगल है, इस एंगल से ये जो आपका सेक्टर बन रहा है, कौन सा, ये जो आपका यहां से लेके ये जो आपका मेजर आर्क से जो सेक्टर बन रहा है, हमें सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे एंड विल गेट द आंसर कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा। तो चलिए हमें समझ में तो पहले सबसे पहले ये आ गया कि एग्जैक्टली जो मेजर आपका सेगमेंट है वो है क्या चीज। अब कहानी है, हमको क्या पता लगाना है, यहां से हमें पता लगाना है सबसे पहला काम, ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, पहली चीज। दूसरा, ये रेडियस क्या होगा, तो ध्यान से देखिए ये दोनों रेडियस है, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, और जब ये 60 है तो ये दोनों एंगल जो बचे हुए हैं दोनों का सम 120 होगा, और दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अगर ये साइड 100 है तो ये भी 100 होगा, इसका मतलब जो रेडियस है वो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर।
अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो ध्यान से देखिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 300 डिग्री। सो यहां पर ये आपको थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी मिल चुकी है, 300 डिग्री। अब हमारी कहानी क्या है, सबसे पहले हमें यहां पर ये निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि कितना है, या मैं डायरेक्टली यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट ही बोल देता हूं कि एरिया ऑफ सेगमेंट, और कौन सी सेगमेंट, यस हम मेजर सेगमेंट ही पता लगा रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा सेक्टर का एरिया निकालना, जो कि कितना होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 आर स्क्वायर। ये सबसे पहला काम क्या हो गया यहाँ से कि मैं बोलूंगा कि थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। सो थीटा इज व्हाट, थीटा इज माय 300 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो आर स्क्वायर इज माय 100, सो दिस इज 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 लिख देता हूँ, प्लस √3/4, तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है। अप्रॉक्सीमेशन पे अगर जाना होगा तो हम 1.73 ले लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 इंटू 100। सो मैं यहाँ से 100 इंटू 100 या 100 स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने 100 स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया, और ये 3 से कैंसिल होगा तो ये 10 हो गया, एंड यहाँ से मेरा ये 12 हो गया, ये कैंसिल हुआ आपका 11 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और कैंसिल कर देता हूँ, दिस इज 5 एंड दिस इज 3। सो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 5/3 इंटू 11/7 प्लस 1.732 डिवाइडेड बाय 4 है, इसको 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 0. ये कितना हो जाएगा, 4 4 16, 1 13, 4 3 12, 1 12, 4 3 12, 0.433। 11 5 55 होता है, 55 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 21 से। सो 21 2 इज 42, और अगर हम देखें तो 13 बचेगा, दैट इज 130, डेसिमल लग गया। 21 5 अगर मैं करता हूं तो 105 होता है, और 105 में एक और 21 अगर मैं जोड़ देता हूं तो आप 6 पे भी जा सकते हैं। सो यहाँ पर ये 6 हो गया, और 6 क्या होगा, ध्यान से देखिए 126 इसमें सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचेगा 4। जैसे 0 लगाएंगे 40 होगा, ये 40 21 से आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, और आपको कितना बचेगा, यहाँ पर 19 बचेगा। 19 बचा, इसको मैंने एक और 0 लगा दिया, 190 हो गया। मैं चाहूँ तो और डेसिमल तक जा सकता हूँ, लेकिन 2.61 इज इनफ। सो दिस इज 100 स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2.61 प्लस 0.433। अप्रॉक्सीमेशन पे चले जाएंगे, ध्यान से देखिए मेरे पास यहाँ पर 2.61 है, एंड दिस इज 0.433। इसको ऐड कर देता हूँ, दिस इज 3, दिस इज 4, 10 1 3.043। 4 zeros लगाने हैं तो यहाँ पर 1 2 और एक और यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये डेसिमल जो है वो हट जाएगा। तो 30,430 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, 30,430। ध्यान से देखिए, ये एक छोटा नंबर है 391, ये उससे बड़ा नंबर है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो क्लोज आ ही नहीं रहा है, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा नंबर है। सो कहीं ना कहीं आंसर या तो 391 होगा या तो 520 होगा। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं अगर यहाँ पर 61 के अलावा यहाँ पर 3 4 जो भी आता, जैसे कि अगर आप 21 6 तो हमारा था ही, अगर मैं इसको 10 करता हूँ, 21 10 कितना होता है, इट इज़ 210। अगर इसमें से मैं 21 माइनस कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 289, और 289 जब होगा तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या करूँगा 9 करूँगा, और 9 करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा 9 और 3 12, एक और यहाँ पर कैरी ओवर बढ़ गया 4, और ये कितना हो जाता 5 हो जाता। तो देखिए 5 के आसपास आंसर पहुँच रहा है। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 520 जो है वो उसके क्लोज आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर मैं वहाँ थर्ड डिजिट जो है वो पहले ही ले लेता तो ये 4 की जगह क्या आ जाता, 5 आ जाता। सो आपने क्वेश्चन में यहाँ पर देखा इंपॉर्टेंट क्या था कि हमें सबसे पहले तो मेजर सेगमेंट क्या होती है वो पता होना चाहिए। मेजर सेगमेंट जो एरिया है कहाँ का निकालना है, तो उसमें दो क्या क्या चीज़ें थी वो हमने पहचाना कि भाई मेजर आर्क से जो हमारा यहाँ पर एरिया बन रहा है सेक्टर का, तो मेजर आर्क में थीटा कितना है वो फाइंड आउट किया, एंड देन फॉर्मूला लगा दिया हमने एरिया ऑफ सेक्टर का, और प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में
ये साइड का वैल्यू या इस रेडियस का वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, तो हमने देखा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। सो रेडियस हमको मिल गया इस 100 सेंटीमीटर की कॉर्ड से, और हमें ये पता लग गया कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दैट मीन्स यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पर यूज कर लिया और सिंपली वैल्यूज पुट करी, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्योंकि थोड़ा डेसिमल बेस गया और आंसर भी हमारे डेसिमल में दिया हुआ था, अप्रोक्सीमेशन पे गए और हमें आंसर जो है वो ध्यान से देखिए क्या मिल गया है, ऑप्शन डी। सो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है हमारा यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, इन द फिगर ABDCA, ठीक है, दिस इज ABDCA। क्या है ये, रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का मतलब ये हुआ कि दिस इज 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, जिसका रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, दिस इज 7 सेंटीमीटर विथ सेंटर A, मतलब दिस इज माय सेंटर एंड दिस इज माय व्हाट, रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सो दिस इज माय शेडेड पोर्शन, इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। अब अगर इसका एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे निकालना है एरिया ऑफ EBDC, which will be equal to the area of ABDCE minus area of EAB। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है कंप्लीट एरिया से, तो जो शेडेड वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम, अगर ये जो एरिया ऑफ ABDCE निकालना है, ये एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पर अगर आप बात करें, क्योंकि ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा भाई, सर्कल में जो टोटल कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर उसका मैं 4th पार्ट निकाल रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो दिस इज माई 90 डिग्री, थीटा मुझे मिल चुका है। 90 डिग्री पर एग्जैक्टली ये है क्या, 7 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ मुझे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। So this is theta by 360 into pi r square minus area of triangle EAB, जिसमें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर ये जो 2 सेंटीमीटर है वो हाइट है, ये बेस है, तो मैं यहाँ पर सिंपली हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 1/4, या मैं सिंपली बोल सकता हूँ क्योंकि ये क्वाड्रेंट था तो जो सर्कल था उसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका ये 1/4 पार्ट होगा। आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर वैल्यू जो है, आंसर जो दिया हुआ है इसमें पाई नहीं है, मतलब पाई की वैल्यू मुझे 22/7 यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। 22/7, रेडियस कितना है 7 स्क्वायर ये हो गया, अपॉन में ये 4 था तो अपॉन में 4 आ गया, माइनस 1/2, बेस कितना है 7 है, इंटू हाइट कितना है यहाँ पर 2 है। ये एक 7 से एक 7 ये कैंसल आउट हो गया और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ, दिस इज 11, दिस इज 2, दोनों में अपॉन में 2 है तो मैं इसको 2 को रहने देता हूँ, अभी कैंसल आउट नहीं करता हूँ। दिस इज 11 7 इज 77 माइनस 7 इंटू 2 इज व्हाट 14। 77 में से अगर मैं 14 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना आ जा रहा है, ये आपका आ गया 3 और ये आपका आ गया 6, 63 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करते हैं, दिस इज 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा एंड दिस इज 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो शेडेड रीजन है उसका जो एरिया है वो आ गया है 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में ये हमें आंसर दिया हुआ है एंड ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कैलकुलेशन स्पीड अगर फास्ट है तो आप यहाँ इसको मिनिमम टाइम में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपली एरिया निकालना था यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4। मतलब दिस इज माय रेडियस एंड दिस इज माय एरिया, और एरिया किसका, एरिया ऑफ अ सेक्टर, सॉरी दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, नॉट एरिया, दिस इज पेरीमीटर ऑफ अ perimeter of a
सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देन द एरिया ऑफ द सेक्टर इज, उसी सेक्टर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम है भैया डायग्राम बनाना। तो पहला काम है जो डायग्राम बनाने का, तो ये हमने बनाया सर्कल, ये रहा हमारा सेंटर O, और मान लीजिए दिस इज माय सेक्टर। तो बात किस बात की हो रही है यहाँ पर कि ये आपका आर्क हो गया, और इफ द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर जो है वो यहाँ से लेके कहाँ तक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ सेंटर से चालू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक गए, और ये वापस हम कहाँ तक आ गए, सेंटर तक। सो दिस इज माय पेरीमीटर। पेरीमीटर में अगर आप देखें तो ये आर है, ये आर है, और लेंथ ऑफ क्या है, आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते थे, तो ध्यान से देखिए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 16.4 दिया हुआ है, विच विल बी इक्वल टू, ये आर और आर तो रहेगा ही, मतलब 2r प्लस ये जो भी थीटा होगा, ये जो भी थीटा होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ध्यान से देखिए क्या होगा, 2 पाई आर। इस दोनों से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 से जैसे ही मैं कैंसिल करूंगा दिस इज 8.2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज 5.2, सो दिस इज 8.2 इज इक्वल टू, मैंने यहां से जो है आर का वैल्यू 5.2 पुट कर दिया, प्लस थीटा इंटू डिवाइडेड बाय क्या है ये 360, एंड दिस इज पाई, मतलब 22/7, या मैं पाई को चाहे तो लिखे रहने देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिस इज पाई एंड दिस इज आर विच इज 5.2। सो मुझे यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला काम कि इस 5.2 को यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कितना बचेगा मेरे पास 3, विच इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई इंटू 5.2 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 360 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा पाई और 5.2। अब इस थीटा को हम लोग यूज करेंगे किस चीज के लिए, मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, दिस एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो यहां पर मैं थीटा की वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा, ध्यान से देखिए, सो क्या आ जाएगा यहां पर, सो थीटा की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास ये हम पुट कर देंगे, दैट इज 3 इंटू 360 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 5.2, और हमारे पास जो अपॉन में 360 है वो यहाँ पर आ जाएगा, इंटू आपका पाई आर स्क्वायर है, तो ये हो गया पाई इंटू 5.2 का होल स्क्वायर। सो ध्यान से देखिए 360 जो है वो ये 360 से कैंसिल हो गया, एंड दिस पाई इज कैंसल्ड बाय दिस पाई, ये एक 5.2 जो है वो इस एक 5.2 से कैंसिल हो गया, बचा गया 3 इंटू 5.2, जो कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 15.6। आप देख सकते हैं 15.6 मेरा यहाँ पर ऑप्शन सी में आंसर गिवन है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट किया है। सो अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर और आंसर भी चेक कर लेते हैं, आंसर ऑप्शन सी है। चलिए सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि सर्कल C1 passes through the center of circle C2 and is tangential to it. If the area of C1 is 4 centimeter square, then the area of C2 is. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कल C1 है which passes through the center of circle C2. So अगर मैं बोलता हूँ कि ये एक मेरे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, इस सेंटर से एक सर्कल जो है इससे टेंजेंशियल है और ये इस तरीके से बन रहा है। सो दिस इज वन सेंटर और ये इसका हो जाएगा एक सेंटर। सर्कल C1 passes through the center of circle C2. So this is my C2 and this is my C1. So C1 circle passes through the center of circle C2 and is tangential to it. और वो क्या है, उससे टेंजेंशियल है। If the area of C1 is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। Then the area of C2 is, so हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि this radius is R1, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपका क्या है, सेंटर है,
तो ये स्मॉल वाला जो सर्कल है ये उसका सेंटर है, और अगर मैं इसके रेडियस की बात करता हूँ तो इफ़ दिस इज़ R1, तो ये जो बड़ा वाला हमारा सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा, दिस कंप्लीट दैट इज़ R1 प्लस R1, या मैं बोलूँगा कि इसका जो रेडियस होगा वो 2 टाइम्स ऑफ R1 होगा, और स्मॉल वाले सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, R1 है। सो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं तो सबसे पहले हमें जो एरिया दिया हुआ है C1 का दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं क्या बोलूँगा, पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 4। सो R1 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4 अपॉन पाई, एंड R1 का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन पाई। सो यहाँ से मुझे R1 का जो है वैल्यू मिल गया है दैट इज 4 अपॉन पाई अंडर रूट में। एंड नाउ हमें जो रेडियस सर्कल C2 का पता है वो कितना है, उसका डबल है, क्योंकि दिस डायमीटर इज व्हाट, दिस डायमीटर इज द रेडियस ऑफ सर्कल C2, जो कि रेडियस उसका क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा 2R1 जो कि डायमीटर है। सो अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सर्कल C2 को, एंड सर्कल C2 का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज पाई R2 स्क्वायर, और R2 स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखिए वो 2R1 होगा। सो दिस इज पाई इंटू R2 का वैल्यू जो है मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज R2, जो कि होगा 2 टाइम्स ऑफ R1, सो 2 टाइम्स ऑफ R1 का होल स्क्वायर, दिस इज पाई इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू R1 का होल स्क्वायर। सो मैं R1 का होल स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ से पुट कर सकता हूँ, दैट इज 4 अपॉन पाई होता है ये। सो 4 इंटू दिस इज 4 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसल, एंड माई आंसर इज व्हाट, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन सी, जो कि क्या दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। सो एग्जाम में कभी कभी आपको जब ये स्टोरी प्रॉब्लम या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है और डायग्राम ना गिवन हो, तो आपको यहाँ पर डायग्राम खुद ड्रॉ करना पड़ता है, और ये एक्सपीरियंस से होता है कि अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन फेस किए हुए हैं तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है और डायग्राम बनेगा क्या। अगर आपने डायग्राम ही कुछ गड़बड़ बना लिया या डायग्राम बनाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया तो एग्जाम में कोई मतलब नहीं रहेगा। एक सिंपल से क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम लगा के अगर आप सॉल्व करेंगे। चलिए, तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल। ओके, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। AP इज इक्वल टू AQ, सो AP जो है वो AQ के बराबर है। AP इज इक्वल टू AQ, मतलब ये जो आपका एक तरह से क्या बन रहा है, सेक्टर है, एंड ये इसका क्या हो जाएगा, मैं बोल दूंगा दिस इज R फॉर दिस थीटा एंगल। ये जो सर्कल है आपका, इस सर्कल का हम थीटा एंगल पर क्या ले रहे हैं, सेक्टर ले रहे हैं, और ये इसको मैं R बोल सकता हूँ। और PA जो है वो AQ के बराबर है, और कितना दिया हुआ है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, 3 सेंटीमीटर। तो मैं इसको R बोलूँ या ना बोलूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मेरे पास ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो सबसे पहला काम, मुझे थीटा चाहिए क्योंकि मुझे रेडियस तो पता है। सो थीटा कैसे निकालेंगे, अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि थीटा प्लस 90 प्लस 60 कितना होगा, 360 के बराबर होगा। सो ये हो गया आपका 180, 60 इधर से माइनस होगा, या 180 में माइनस करता हूँ तो 180 बचा, 180 में से 60 गया, तो थीटा के वैल्यू जो है वो आ गया है 120 डिग्री। जैसे 120 डिग्री आया तो मैं शेडेड रीजन का जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ दैट सेक्टर जो थीटा एंगल से बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। सो थीटा कितना है, 120 डिवाइडेड बाय व्हाट, 360 इंटू पाई कितना होता है, 22/7। लेकिन आंसर में आप देख सकते हैं कि पाई लिखा हुआ है, तो पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं। इंटू R स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। ये कैंसिल किया, ये 3 हो गया, एक 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। सो माय आंसर इज 3 पाई सेंटीमीटर दिया, यस, सो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर दिया हुआ है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन ए हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली बस ये थीटा एंगल पता लगाना था, और ये हमारा शेडेड रीजन था जिसका हमें क्या करना था, एरिया फाइंड आउट करना था। सो आपके सामने यहाँ पर आंसर कीज हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें आप अपने कंप्लीट कोर्स को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी सिक्वेंशियल फॉर्म में विद फुल डिटेल। तो आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। यहाँ पर कैसे होगी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आपको magnetbrains.com पर जाना है, तो ये आपके सामने विंडो ओपन होगा। यहाँ पर टॉप कोर्सेज गिवन है, आप जो भी टॉप कोर्स पर क्लिक करेंगे उसके प्लेलिस्ट यहाँ पर आपके सामने दिखने लगेगी। आप जैसे ही ओलंपियाड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ प्लेलिस्ट आएंगी। आप वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये विंडो ओपन होगा, जिसमें पूरे कोर्स के वीडियोस जो है वो यहाँ पर लाइन से आपके सामने गिवन होंगे विद फुल डिटेल। आप जिस भी वीडियो या चैप्टर पर क्लिक करेंगे उसका यहाँ पर इस तरीके से विंडो ओपन होगा, प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है यहाँ से पूरी कर सकते हैं। मतलब आप अपना पूरा कोर्स यहीं से बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, वो भी 100% फ्री। तो आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।